डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, यकीनन बिल्कुल ऐसा ही दुख हो रहा है जैसे एक घर का फर्द आपसे छिन जाए। आप क्या कहेंगे? क्या कहें और क्या ना कहें, कल से तो दिमाग ही माऊफ है, कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, क्या बात की जाए। क्या इंसान थे वो। एक मैं समझता हूँ कि शफीक दोस्त की इस्तिलाह बहुत कम इस्तेमाल होती है। वो वाकई एक शफीक दोस्त थे और उनका अंदाज, उनका उठना बैठना, उनकी सलीका मंदी, उनकी नफासत और वो जिस तरह से दोस्तों के साथ उनका बिहेवियर और जो वो जिस तरीके से वो बातचीत उनकी, बिल्कुल मुनफरिद इंसान थे वो जिसे कहते हैं ना कि फैमिली का तस्वर जो है ना, वो उसी वक्त होता है जब कोई खानदान बनाने वाला हो। तो वो वाकई एक खानदान बनाने वाले एक फर्द थे। मतलब आपके साथ बैठे हुए हैं तो घर की बात हो रही है तो इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे वो घर के फर्द हैं, इस तरह से वो दिलचस्पी ले रहे हैं और बात कर रहे हैं आगे से। फिर याद रखते थे, जब कभी बाद में कभी बात होती तो वो पूछते थे कि अच्छा यार वो कैसे था, वो उसका बताओ। मुझे याद है कि हम दुबई में थे और मुझे अल्लाह ने ट्विंस दिए, तो मैंने जब वहाँ से आया तो उसके बाद तक आज तक वो पूछते थे कि हाँ यार बताओ यार वो उसका क्या हाल है, वो ट्विंस का क्या हाल है। तो मतलब ये कि आप वो यहाँ तक, मतलब पिछले दिनों की बात है, मुझे फोन करके, पिछले दिनों नहीं बल्कि एक दिन पहले की बात है, मुझे हम फोन पे बात कर रहे थे, मैं घर पे था, तो कहते हैं सुनाओ आइसोलेशन में हो। तो मैं आगे से हंस दिया, तो कहते हैं यार आपकी हंसी जो है ना वो सारी कहानी बयान कर देती है। इसके पीछे असल में कहानी ये है कि मैं घर में जाके तो आइसोलेशन में होता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ मिलता नहीं हूँ इन दिनों। तो वो चूंकि मैंने उनके साथ शेयर किया हुआ था तो वो मुझे मतलब हर चीज वक्त वक्त ऐसे मौके पे उन्हें हर वक्त पता होता था कि क्या किसके क्या मामलात हैं और वो उसको उसी तरह याद रखते थे। हमने बहुत से सफर किए इकट्ठे जी। कुछ दिन पहले ही हम इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से हम बहुत सी अहम मीटिंग्स थी, वहाँ से मीटिंग्स के बाद तो वो उनके साथ रहना, एक इतना ख्याल रखते थे वो दोस्तों का। ठीक है, दोस्तों का ख्याल रखते थे। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने। मैडम, पूरी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली गम में मुब्तला है और अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह इस गम को बयान किया जाए। आपसे इंसार नकवी साहब की मुलाकात रही है, आप कैसे देखती हैं, कैसे इंसान थे वो? मुलाकात क्या, वो तो बहुत ज़्यादा करीब से उनके साथ काम करने का मौका मिला और अभी मैं सुन रही थी मियां ताहिर जो कह रहे थे, यकीनन बड़े मुनफरिद इंसान थे। और परसों की मैं आपको बात बताऊं कि परसों रात गए तक वो अभी ईद के जो प्रोग्राम थे उसके बारे में बात कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। इतने अच्छे तरीके से वो हमेशा हर चीज़ को समझाना, कोई भी मसले की बात उनसे करते और जो भी कभी हमने किसी से नहीं सुना था कि कभी इंसार नकवी साहब ने कभी मदद के अलावा और बहुत खुश उसलूबी से और उनकी जो जिस तरह उनका रवैया था, जो उनका सलूक था, जो उनका मिजाज था, बस वो यानी एक फरिश्ता इंसान थे। और ये नहीं कि यहाँ मौजूद नहीं है तो कह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पे हमेशा मुस्कुराहट, कभी भी किसी चीज़ से झुंझलाहट उनको नहीं होती थी। जो परेशानियां यानी कि पूरी की पूरी टीम प्रोग्रामिंग की उनके सर पर चढ़ जाए, 10 मसले हों, लेकिन इंसार नकवी साहब बस प्यार से, मोहब्बत से और इतने ज़बरदस्त वो प्रोफेशनल थे। सोच में भी उनकी जो एक सोच की बड़ी पहुंची हुई सोच थी, उनका जो तरीका था, जो उनका रवैया था। और आपको बताएं कल जब वो 1 बज के नहीं
कोई 12:55 पे मेरा ख्याल है फ्लाइट उनकी टेक ऑफ कर रही थी, तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हमने अपनी टीम के साथ बात करी थी छुट्टियों की, तो उनका मैसेज आया कि 4 छुट्टियां हैं, और मुझे कहने लगे परसों को, मैंने कहा आप कब जा रहे हैं, तो कहने लगे कि मैं तो सोचता हूँ जुमे को। मैंने कहा हफ्ते को नहीं, कहते नहीं जुमे को जाऊंगा, इतने महीने हो गए मैं घर नहीं गया। और मैं आपको बताऊं कि ये तो बात अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इस तरह की बात हुई है, यानी कि कोई आपका सगा चले जाए तो शायद उससे ज्यादा गम ना हो। इतने प्यार मोहब्बत और इंसान रवैये से पहचाना जाता है, और इतनी आजिज़ी और इतनी यानी कि इतने प्रोफेशनल, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी किसी को याद ही नहीं होगा कि अंसार नकवी साहब कभी नाराज हुए हों, कभी गुस्से में हों। प्रोफेशनल प्रोफेशनल काम से उनका हमेशा होता था कि मजाक भी, हंसी भी, और काम में कभी नहीं। मुझे कहने लगे कि आप 3 ईद से प्रोग्राम कर मुझे दे दें तो बस परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी भी कुछ मुझे कहने लगे ईद के बाद जब मैं वापस आऊँगा हम आपके प्रोग्राम पे बड़ी मेहनत करेंगे। और फिर हमेशा यानी कि जब कोई एडिटोरियल मसला हुआ, कभी भी कुछ हुआ, तो अंसार नकवी साहब वो मैनेजमेंट का वो हिस्सा थे जो हमेशा मौजूद होते थे। मतलब कि जो कोर टीम है सिटी 42 की, उसमें मोहसिन नकवी के साथ बिल्कुल वहाँ जम के खड़े, ये मियां ताहिर वगैरह, और हमें इतना हिस्से एक एंकर, इतना एक सहारा होता था कि ये वो शख्स है जो कि बहुत मेरिट पे बात करते हैं और दूसरे का एहसास इतना था। जब से उन्होंने जर्नलिज्म में कदम रखा 90 से लेके अब तक, उनका सफर में वो आगे आगे बढ़ते चले गए। और आज आप पाकिस्तान की जर्नलिज्म में किसी से बात करें तो वो उनके सबके आंखें जो है आंसू से भरी हुई हैं, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने हमेशा सब में मोहब्बत बांटी, सब में होप बहनता बहुत से। ये तो कभी ये दिलों से तो हमारे नहीं जाएंगे, इनके तो भूल इनको हम सकेंगे नहीं। और अभी तो यकीन भी नहीं आ रहा, भूलने की तो बात दूर की है, यानी कोई मसला नहीं होता था जिसमें अंसार नकवी साहब नहीं मौजूद होते थे। और हंसी में भी, मजाक में, उम्र पे हम सब इकट्ठे गए वहाँ इतने अच्छे तरीके से। और बस अब क्या कहें, उनके खानदान के साथ खड़े, अब सबके साथ खड़े हैं, क्योंकि अंसार नकवी साहब का जो इस वक्त इतना बड़ा उनके जाने से खला पैदा हुआ है, वो तस्वीर नहीं हो पाएगा। यकीनन वो खला बेमपुर नहीं हो सकता है। और समझ में नहीं आती ये बात, ये क्या कोई इंसान सोच सकता है कि उसका तैयारा ही गिर जाएगा, या कोई शख्स ये सोच सकता है कि उसके घर पर कोई तैयारा गिर जाएगा। और हमने ये भी देखा कि 2 अफराद ऐसे भी हैं, 2 अशखास ऐसे भी हैं जो कि बच गए। क्या कोई इंसानी सोच ये भी तस्वुर कर सकती है बात? और हम यही दुआ कर रहे थे कि कोई मौजज़ा हो जाए। जो सर्वाइवर्स का नाम सामने आ रहा है या इस तरह से बातें गर्दिश कर रही हैं, उनमें अंसार साहब का भी नाम हो। कल से बस तस्बीह चल रही थी इसी बात पर, सब लोग तस्बीह कर रहे थे कि बस मौजज़ा हो जाए, अंसार साहब हमें छोड़कर ना जाएं। और यकीनन जिस तरह के वो फर्द थे, जिस तरह के शख्स थे, और जिस तरह की उनकी सीरत थी, यकीनन एक दुआ है अल्लाह ताला से कि आला मकाम उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आमीन। मियाँ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा और सुबह से लेकर रात तक आप लोग यहाँ पे ऑफिस में होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी आप लोगों का ज़्यादा रहता है, और आप लोग बाहर के टूर्स भी इकट्ठे आपने किए हैं। बहुत सी यादें वो छोड़ के गए हैं, कोई ऐसी याद हमसे शेयर करें जो आप कभी नहीं भूल सकेंगे। अंसार साहब की यादें बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कदम कदम पे जब हम इकट्ठे थे तो उनके साथ मतलब हर लम्हा ही बड़ा अच्छा हमारा खुशगवार लम्हा, यादों से भरपूर लम्हा। उनकी हंसी, उनका बाहर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, दोस्तों के साथ, मतलब ये कि एक दूसरे के मतलब एक होता है एक दूसरे मसाइल में, वो तो उनका था ही, लेकिन ये कि एक दूसरे के ख्यालात में इस तरह से हमारा इश्तराक था। और वो ये नहीं है कि मेरा था या
कुछ और लोगों का था, वो जो भी उनके साथ होता था उनके साथ एक बड़ा एक मुश्तरका उनका एक ताल्लुक बन जाता था, और इसलिए कि वो